हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई कैसे हो आप सब? ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ। आज बाहर नहीं निकले यार, ठंड बहुत है। तबीयत थोड़ी ख़राब है 2-3 दिन से, और बारिश भी आ रही है। तो कुछ कमेंट्स पड़े थे कि भाई आ रहे हैं, वो फ्लाइट वाली वीडियोस पे भी थे, उससे पहले कैश लेटर वाली पे भी थे। तो कुछ कमेंट्स के जवाब दे देता हूँ और कुछ बातें बता देता हूँ कि जो आते ही क्या करना है। मतलब वो भी कमेंट से रिलेटेड ही हैं, लेकिन फिर भी बात करते हैं। तो सबसे पहला जो कमेंट्स हैं वो ये हैं कि भाई कैश लेटर की डेडलाइन डिले हो गई है, मतलब डेडलाइन आगे हो चुकी है, तो अब आएगा या नहीं आएगा। भाई डेडलाइन का कोई सीन नहीं होता, वो आ सकता है। आपकी क्लासेस शुरू होने की डेट के बाद भी आ सकता है। मतलब कोई ना कोई रिवर्ट आएगा ही आएगा, या तो कैश आएगा या आएगा कि भाई हम नहीं दे रहे। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि छोड़ दिया बस उन्होंने। दूसरा था कि यहाँ आने के बाद क्या करें सबसे पहले। तो भाई इस पे थोड़ी डालता हूँ नज़र। पहले दिन से मैं बताता हूँ, सीधा सीधा बात कर लेते हैं रूल पे। अब रूल ये है, यहाँ आने के बाद आप कहीं अपनी होम कंट्री से चढ़े, फ्लाइट ली, आप आगे यहाँ पे लैंड हो गए। हीथ्रो हुए, बर्मिंघम हुए, स्कॉटलैंड हुए, कहीं भी हुए, हीथ्रो ही होते हैं मोस्टली, लंदन। तो आप लैंड हो गए। लैंड होने के बाद भाई सबसे पहला काम, आपको जो कोई लेने आया है आप उसके साथ चले गए। आपने होटल बुकिंग कराई हुई थी, आप चले गए, वहाँ चले गए। मेन सबसे पहला आपका जो काम है वो है आपका बीआरपी कलेक्ट करना है। आप वर्क पे हो, आप स्टूडेंट हो, आप टूरिस्ट को छोड़ के आप जो भी हो, आपने अपना बीआरपी कलेक्ट करना है। अगर आप 2024 के दिसंबर से पहले आ रहे हो, क्योंकि 2025 1 जनवरी से, 2025 ही अगले साल के न्यू ईयर से आपके बीआरपीज हो जाएंगे बंद। सिर्फ ऑनलाइन आपका स्टेटस शो हुआ करेगा। मतलब जो अब आ रहे हैं उनका भी 2024 के दिसंबर तक का ही बीआरपी अलॉट होगा उन्हें। उसके बाद ऑनलाइन ही इमिग्रेशन स्टेटस शो होगा। आपका वीज़ा चाहे 2 साल का है, 5 साल का है, 1 साल का है, जितने का भी है। ठीक है, तो अब हमारा है, हमारा भी 2024 तक ही वैलिड है। उसके बाद जब तक को जून तक है जैसे वीज़ा हमारा 2025 की, तो वो बाकी 6 महीने का ऑनलाइन आएगा। फिर हमारी मर्ज़ी है कि हम पीएसडब्ल्यू डालते हैं या हम जो भी करते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है, जो नए रूल्स चेंज हुए, वो ये कि आपने अपना जो 2024 में वर्क परमिट बंद हो जाएंगे, पीएसडब्ल्यू बंद हो जाएंगे, वो है नए बच्चों के लिए जो कि अब आएंगे। जैसे जैन इनटेक में जिनका वीज़ा आएगा या जिनका 2024 के मार्च में आएगा, उनका पीएसडब्ल्यू अब बंद कर देंगे। फिर दोबारा ओपन हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। 2012-13 में भी बंद कर रहे थे यूके ने, फिर ओपन हो गए थे। जैसे जैसे सरकार बदलेगी वैसे वैसे रूल बदलेंगे। तो और ये रूल उन पे इम्प्लीमेंट नहीं करता भाई जो पहले से ही आए। जैसे हम आ गए, अब हमें पीएसडब्ल्यू मिलेगा अगर हमारे एनआई के घंटे ठीक होंगे काम के, हमने कोई गलत नहीं किया होगा अपने स्टडी के टाइम पे, तो उसके बेस पे हमें मिलेगा। तो ऐसे पीएसडब्ल्यू पुराने वालों को मिलेगा, नए वालों पे इम्प्लीमेंट होगा जिन्हें नहीं मिलना। ठीक है, अब जो मेन टॉप वीडियो बनाने का टॉपिक है वो ये था कि यहाँ आने के बाद कैसे कैसे क्या क्या करना है स्टार्टिंग से। तो भाई देखो, सबसे पहला काम आपका बीआरपी लेना है, उसके अलावा आपका कोई काम नहीं है। दूसरा उसके बाद काम है, जैसे ही आपका बीआरपी आ जाए, आपने अपने स्टूडेंट हो तो कॉलेज में जाके अपनी एनरोलमेंट करानी है, कॉलेज का आई कार्ड लेना है। वो भी आपकी एक आईडी है भाई, यहाँ बीआरपी के बाद एक वो आईडी है कॉलेज की। ठीक है, तीसरा काम उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले करना है अपना एनआई नंबर अप्लाई। बीआरपी, कॉलेज, अगर वर्क परमिट पे हो तो जो वर्क परमिट का आपका वहाँ का लेटर है, ज्वाइनिंग लेटर, वो। देन एनआई नंबर जिस पे आपकी वेजेस आएगी या सैलरी आएगी या जो भी है, एनआई नंबर आपका हर जगह चलेगा। एनआई नंबर आएगा तो आपका लाइसेंस अप्लाई होगा। एनआई नंबर जो 7 8 9 10 डिजिट का जो भी नंबर है, वो आपका बहुत प्रॉपर यहाँ की मेन आईडी है वो भी। ठीक है, एनआई नंबर आएगा, नेशनल इंश्योरेंस होता है वो, एनआई नेशनल इंश्योरेंस नंबर आएगा। तीसरा काम फिर आपने क्या करना है, अपना एनएचएस रजिस्टर कराना है। एनएचएस होता है जो यहाँ पे आप जहाँ पे रहोगे, गूगल पे चेक कर लो एनएचएस नियर मी, एनएचएस में जाओ, वहाँ पे आपको एक फॉर्म मिलेगा, फॉर्म फिल करो, अपना एड्रेस भरो। वो आपका इंश्योरेंस जो आप करा के आते हो ना, 1.5 2 लाख का, कि भाई हेल्थ का, वो 3 साल का होता है। जैसे स्टूडेंट बैचलर्स पे आ रहे हो 3 साल का है, मास्टर्स पे आ रहे हो 1 साल का, 2 साल का, वो इंश्योरेंस है। आपको कोई इशू होता है, तबीयत खराब है, कुछ है, एनएचएस पे कॉल करो,
मेरा तबीयत ख़राब है, फिर आपको अपॉइंटमेंट मिलती है, आप जाओ, फ्री का इलाज है मतलब एक, तो वो इंश्योरेंस होता है आपका, वो करवाना है वैलिड। दोबारा बता रहा हूँ, अपना पीआरपी, कॉलेज का, वर्क का जो भी आईडी है, एनआई नंबर, एनएचएस, 4 चीज़ें होगी। उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे धीरे धीरे पैसा आने लग जाए, अपना प्रोविज़नल अप्लाई करना है। प्रोविज़नल में कोई टेस्ट नहीं देना होता, आपने अप्लाई करा, घर आ जाएगा, उसकी वीडियो बनाई हुई है, देख लेना। प्रोविज़नल अप्लाई करने के बाद प्रोविज़नल आ जाए, आप काम पे जाने लग गए, 3 4 5 महीने यूके में हो गए, थोड़ी सेटिंग बन गई, पैसा आने लग गया, तो थ्योरी अप्लाई करो। प्रोविज़नल के बाद थ्योरी दो, थ्योरी के बाद आप अपना थ्योरी क्लियर करो, थ्योरी के बाद क्लासेस लो, गाड़ी चलाना सिखाएंगे या वो करो, चाहे चलानी भी आती है फिर भी सीखो, रूल्स वगैरह देखो, फिर अपना लाइसेंस अप्लाई करो। 500-600 पाउंड टोटल खर्चा आ जाता है प्रोविज़नल से लाइसेंस तक, क्लासेस को मिला के 1 घंटे के 30-35 पाउंड लेते हैं वो, 7-8 दिन क्लासेस लेनी पड़ती हैं, सिखाने वाला सिखा के अपना लाइसेंस बनवाओ। जिसके पास यूके का लाइसेंस आ गया ना भाई, आधा पासपोर्ट है वो, हर जगह वो आईडी चलेगी आपकी, कोई नहीं रोक सकता उस आईडी पे। उस आईडी पे आप अपना इंश्योरेंस करा सकते हो, कल को गाड़ी लेने के बाद सब करा सकते हो, ठीक है। तो वो लाइसेंस बनवाओ, ये थे मेन जो काम यहाँ पे खाते के चाहिए। उसके बाद अगर आप लाइसेंस वाला स्टेप छोड़ दो कि हमने पूरा लाइसेंस नहीं बनवाना, हमारे पास भी अब तक नहीं है, टाइम ही नहीं है भाई बनवाने का, तो ना गाड़ी लेने का टाइम, ना लाइसेंस बनवाने का टाइम, तो वो चल रहा है प्रोविजनल है, गाड़ी लेनी हो तो उस पर ले सकते हो, थ्योरी क्लियर करके वो एल लिखवा के आप उस पर चला सकते हो, या इंटरनेशनल लाइसेंस पे चला सकते हो 1 साल। तो उसके बाद आपने उससे पहले क्या करना है, बैंक अकाउंट्स आपने अपने खुलवाने हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि 2 से 3 बैंक अकाउंट आपके पास होने चाहिए, वो जिनकी ब्रांच हर जगह हो, जैसे लिलॉयड्स का, बार्कलेस का, एक और भी है एच एच HSBC के नाम से उसका, ऐसे ये हैं जो आपको लंदन, लेस्टर, मैनचेस्टर, स्कॉटलैंड, हर जगह ये बैंक्स मिल जाएंगे। इनमें होना चाहिए 2 से 3 अकाउंट, और 2 अकाउंट आपके पास होने चाहिए फ़ोन वाले, जो मैंने बताया था, मोन्जो का, रिवोल्ट का, वाइस का, ठीक है, ऐसे और भी कंपनीज हैं, इनके अकाउंट्स आपके फ़ोन में होने चाहिए, वहाँ पे होने चाहिए। ये वाले जो हैं मोन्जो वगैरह वाले, ये आप कर सकते हो टैब में, बस टैब में, कहीं पे किसी को आसपास दोस्ती में कहीं पैसे भेजने हैं। ये जो लॉयड्स का है, ये वो है, इनके क्रेडिट कार्ड्स आप अप्लाई कर सकते हो, ओवरड्राफ्ट ले सकते हो, फीस भरनी है, जैसे 2,000 पाउंड इनसे उधार ले लिया, फीस भर, फिर जब अर्न किया इन्हें दे दिया, इंटरेस्ट लगता है लेकिन ठीक होता है, मतलब अफोर्डेबल होता है, तो ये फ़ायदा देते हैं क्रेडिट कार्ड। कल को आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बनेगी, कार नहीं ले सकते हो, मोबाइल ले सकते हो, ये चीज़ें हैं जो यहाँ पे आके काम करने से, ये तो वो बता दिए। अब जो यहाँ पे आके नहीं करना, ठीक है, पहली चीज़ जो यहाँ पे आके आप लोगों ने नहीं करनी, आते ही भाई आईफोन नहीं लेना, ठीक है। मतलब कनाडा में क्या है, आप गए, आपने ले लिया, या ऑस्ट्रेलिया में आपका मंथली बन गया, यहाँ पे क्या भाई, आपको 3 महीने पहले सिम लेनी पड़ती है, उसका प्लान सेलेक्ट करना पड़ता है, फिर जब आप उसको पे करते रहते हो, क्रेडिट स्कोर थोड़ा बनता है, फिर मिलता है। ये नहीं है कि आप पहले दिन ही जाके ले सकते हो, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको टाइम लगेगा, ठीक है। आते ही गाड़ी नहीं लेनी भाई, यूके में गाड़ी अफोर्ड करना ना इतना आसान नहीं है, तो 6 महीने साल थोड़े स्टेबल हो जाना फिर लेना, अगर स्टूडेंट आ रहे हो। अगर डिपेंडेंट हो फिर आप ले सकते हो, ठीक है। और ये चीज़ जो मतलब फालतू के खर्चे से बचना है भाई, कि अगर किसी चीज़ से स्टार्टिंग में आप पैसे बचा सकते हो ना, बचा लें, क्योंकि यूके के हालात ऐसे हो जाते हैं, बारिश होती है यहाँ, अब बंदा ठंड झेल सकता है, गर्मी झेल सकता है भाई, बारिश में ना बंदा काम मिलता ना कुछ, तो उन चीज़ों से बचना है, कि फालतू के खर्चे नहीं करने, थोड़ी सेविंग को लेके चलना है, ताकि ईजी रहे आपको लोगों को। और दूसरी बात है, रूम जहाँ भी ढूंढो, कोशिश हो रेंट्स कम हो, जैसे लंदन में कई जगह पे 500-500 कल अकेले बंदे का, 400-400 पाउंड, तो उन चीज़ों से बचना है, ठीक है। बाकी जो चीज़ें करने की हैं वो उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, और जो नहीं करने की है उस पर भी ज़्यादा ध्यान देना है। बाकी इन दोनों टॉपिक्स पे वीडियो ऑलरेडी है, लेकिन वो लंदन वाले टाइम की है, पुरानी की है। अब जो चीज़ें मुझे लगता था यहाँ पे आके करनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो मैंने आप लोगों को बता दी है। बाकी जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय।